नमस्कार साथियों, आज मैं पुनः आपके सामने हिंदी व्याकरण के अगले टॉपिक को लेकर आया हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हर एक साल बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज उस टॉपिक का नाम जानेंगे और उस टॉपिक का नाम है समास। तो हम लोग आज बात करते हैं समास। तो आइए, हमारा टॉपिक है समास। तो पहले हम लोग जानेंगे कि समास क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में पदों का मेल होता है। तो हम लोग देखेंगे समास में पदों के मेल से उत्पन्न विकार समास कहलाता है। पदों के मेल से उत्पन्न विकार समास कहलाता है, या इसका और एक हम लोग परिभाषा बोल सकते हैं, शब्दों के संक्षिप्तीकरण। शब्दों के संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। संक्षिप्तीकरण का अर्थ हुआ छोटा करना। संक्षिप्तीकरण का अर्थ होता है छोटा करना। छोटा करना जैसे देखेंगे हम लोग, जैसे है गंगा का जल। गंगा का जल, तो इसका हो जाएगा गंगा जल। गंगा जल। तो इसमें हम लोग देखते हैं, यहां गंगा प्रथम पद तथा जल द्वितीय पद है, और यह दोनों मिलकर एक पद गंगा जल का निर्माण किया है। तो यहां गंगा प्रथम पद तथा जल द्वितीय पद है। ठीक उसी प्रकार रसोई घर। रसोई के लिए घर। यहां हम लोग रसोई प्रथम पद के रूप में देखते हैं और घर द्वितीय पद के रूप में देखते हैं। तो मैंने विग्रह भी किया और इसमें देखे कि यदि हमें विग्रह दिया हो तो उसे जोड़ सकते हैं, और अगर जोड़ा हुआ हो तो उसका हम विग्रह कर सकते हैं। अब हम लोग समास के भेद को देखेंगे। समास के भेद, यहां से ऑब्जेक्टिव भी आता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में समास के कितने भेद होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे समास के भेद हो जाएगा कितना, तो 6। उसमें देखेंगे, पहला है द्वंद्व समास। दूसरा है द्विगु समास। तीसरा है
तत्पुरुष समास। चौथा है कर्मधारय समास। पांचवा है अव्ययी भाव समास। और छठा है बहुव्रीहि समास। तो हम लोगों ने समास के 6 भेद को देखा है। इसमें पहला हमारा है द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। तो हम लोगों ने आज समास के 6 भेद को देखा है। तो अब मैं अगले क्लास में इन सभी भेदों को मैं अपने शॉर्ट ट्रिक के द्वारा इसे जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए सिखाऊंगा, ताकि आपका इस टॉपिक से पूछे गए सभी प्रश्न सही से बन सके। धन्यवाद।